हेलो एवरीवन, आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर एफआरएमएन आईडी को डिस्कस करेंगे। आज हम इस पेपर की यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे, जिसका हम फर्स्ट टॉपिक को डील करेंगे वो है दी मॉडर्न फैमिली एंड इट्स हाउसिंग नीड्स। द मॉडर्न फैमिली एंड इट्स हाउसिंग नीड्स अर्थात आधुनिक परिवार की घर की आवश्यकता। ठीक है, आधुनिक परिवार की घर की क्या आवश्यकता होती है, किस टाइप का हाउस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो देखिए, लोगों ने घर में रहना ना आज से शुरू नहीं किया है। आप देखते हो बहुत ही पुराने समय से ही लोग घरों में रहना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, लोग हम घर में क्यों रहते हैं या पुराने ज़माने के लोग घर में क्यों रहते थे, तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि घर हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किससे प्रोटेक्शन दे रहा है? हमें बारिश से देता है, ठीक है, गर्मी से देता है ना, ठीक है। जो विंटर सीज़न आता है, सर्दी, तो हमें अलग अलग टाइप का जो वेदर है, ठीक है, या जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, है ना, इनसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। अच्छा, कोई भी बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, इसके अलावा अगर किसी तरीके का वॉर है, हमला हो गया, कोई भी चीज़ है, तो क्या है कि कुल मिलाकर के जो आपका हाउस है ये आपको क्या करता है, सब तरफ से आपको प्रोटेक्शन देने का काम करता है ना। अच्छा, ये तो हम ह्यूमन हैं, इसलिए हम एक घर बना करके रहते हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा प्रकृति ने भी नेचुरल तरीके से कई सारे ऐसे घर अपने बना रखे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारे पत्थर इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि कुछ गुफाएं बन जाती हैं, है ना। और पुराने आदिकाल के समय में लोग क्या करते थे, उन गुफाओं के अंदर रहते थे। आज भी कई सारे ऐसे जानवर हैं, जैसे कि शेर हो गए, भालू हो गए, तो वो खुद गुफाओं के अंदर रहते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप पक्षियों की बात करो तो वे खुद भी अपना एक घर बना करके रहते हैं, जिसमें वो एक घोंसला बनाते हैं, है ना, उस घोंसले में रहते हैं। तो ये घोंसले क्या करते हैं, गुफाएं क्या करती है, घर क्या करते हैं कि रहने वाले व्यक्ति को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले के टाइम में तो क्या था कि लोग ना अपनी सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से घर बनाते थे कि वो प्रोटेक्टेड रहे। लेकिन आजकल के टाइम में सिर्फ प्रोटेक्शन को ही मैटर नहीं किया जाता, या सिर्फ प्रोटेक्शन ही उनका पर्पज़ नहीं है घर में रहने का। ठीक है, इसके अलावा अगर आज के मॉडर्न टाइम की हम बात करें तो प्रोटेक्शन के साथ साथ में व्यक्ति को एक ऐसा घर चाहिए होता है जिसमें उसको मेंटल पीस मिले, ठीक है, मानसिक शांति देने वाला उसका घर होना चाहिए। ठीक है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका घर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसमें रहने वाला व्यक्ति स्वस्थ भी रहे, ये भी उनका एक पर्पज़ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सभी तरफ से व्यक्ति को डेवलपमेंट मिले, उसका सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, इसके लिए आजकल के मॉडर्न टाइम में लोग घर को ऐसा बनाना चाहते हैं, इस प्रकार की अपनी आवश्यकता को रखते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो एक घर होता है, ठीक है, एक हाउस है ना, तो वो क्या है, हमारे सभी पर्पस को तो फुलफ़िल करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो पर्पसेस होते हैं, ठीक है, इसके अंदर आ जाएंगे आपके मेंटल और फिज़िकल डेवलपमेंट, है ना, इन सभी को वो फुलफ़िल करने वाला होना चाहिए। आपके मेंटल डेवलपमेंट हो, फिज़िकल डेवलपमेंट हो, उसको करना चाहिए और उसमें सहायक होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ में ऐसा हो यह घर जो हमारे सभी पर्पस को फुलफ़िल करता हो। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ पर्पसेस जो होते हैं वो
फुलफिल हो जाने चाहिए घर से, ठीक है। देखिए, एक घर होता है, घर में आप रहते तो आपको पता है कि आपके दैनिक कार्य जो होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, आप उसी में करते हैं। जैसे आप उसी में सोएंगे, वहीं खाना बनाना, खाना खाना, नहाना, कपड़े धोना, आपके मनोरंजन का काम हो गया, आपका स्टोरेज का काम हो गया, आपका प्रोफेशन का काम हो गया है, ठीक है। तो ये सभी कार्य जो होते हैं वो हम कहाँ पर करते हैं, हम अपने घर में रह करके इनको करने का काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे दैनिक जो जितनी भी क्रियाएं होती है, क्रियाकलाप होते हैं, उन सब का फुलफिलमेंट तो हमारा कहाँ पर होता है, घर में होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको व्यवस्था करवानी चाहिए घर के अंदर, ठीक है, कि भाई जिसमें आपके क्या है, सारे पर्पस फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे डेली जो ये फुलफिल तो हो रहे हैं पर्पस, इसके अलावा आपके सोशल फंक्शंस की अगर आप बात करो तो वो भी इसके अंदर, या कल्चरल जो भी आपके क्रियाएं होती है, गतिविधियां होती हैं, उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आपका अगर ऐसा हो कि आप डेली रह रहे हैं, आपका सब काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई भी ओकेजन आता है, ठीक है, ओकेजन देखिए, एक तो त्यौहार हो सकते हैं हमारे, ठीक है, तो उसमें तो ठीक है लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं आपके फैमिली फंक्शंस जिसमें कुछ लोग आकर के आपके घर पे रहते हैं, आपको स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पर वो आप फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी इतना स्पेस होना चाहिए आपके घर में कि आप उन काम को वहाँ पर आराम से कर सकते हैं। एक छोटा फैमिली फंक्शन भी आप वहाँ पर कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, जो हम हमारे हाउस की नीड्स होती हैं, जो आपकी हाउसिंग नीड्स हैं, ठीक है, वो वहाँ पर रहने वाले, आपके घर के अंदर रहने वाले जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं ना, उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनकी सारी नीड्स को फुलफ़िल करता हुआ होना चाहिए, तभी तो वो घर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, है ना। तो वो आर्थिक स्तर पर भी हो और सामाजिक स्तर पर भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई बिजनेस वाली फैमिली होगी तो उन लोगों के घर का जो उनकी नीड्स होंगी, हाउसिंग नीड्स, वो अलग होंगी। एक जॉब करने वाले व्यक्ति जो होगा, उसकी हाउसिंग नीड्स टोटली डिफरेंट होगी, ठीक है। और एक व्यक्ति जो अपना वर्क फ्रॉम होम टाइप से करता है, या अपना खुद का क्लिनिक है, या उसकी खुद की शॉप है ना, तो उन लोगों की जो हाउसिंग नीड्स होगी वो टोटली डिफरेंट होगी इन सभी से, है ना। तो ये क्या करता है, ये डिफ़र करता है पर्सन टू पर्सन, उसके आर्थिक स्तर के ऊपर, उसके प्रोफेशन के ऊपर, उसके सामाजिक स्तर के ऊपर, ठीक है। एक टीचर होगा, है ना, तो हम देखते हैं कि जो टीचर्स होते हैं कई बार ना घर पे ट्यूशन्स वगैरह भी लेते, तो उनकी हाउसिंग नीड्स अलग होंगी। एक डॉक्टर है तो उनका खुद का क्लिनिक सेटअप होता है, तो उनकी हाउसिंग नीड्स सबसे अलग होंगी, है ना। तो यह डिपेंड करता है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं जब हाउसिंग नीड्स की, तो उस घर के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का फुलफिलमेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी वो जो घर होगा उसकी हाउसिंग नीड को फुलफ़िल करेगा उस व्यक्ति की। तो जिसमें पहला आता है अभिव्यंजकता, एक्सप्रेसिवनेस हम इसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा है परिवार के सदस्यों के अनुकूल, ठीक है। देखिए, ये कुछ निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं जिनकी हम बात करेंगे कि ये आपके घर से फुलफिलमेंट का होना चाहिए। हम वन बाय वन ही डिस्कस करते हुए चलते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं अभिव्यंजकता के बारे में। अभिव्यंजकता अर्थात एक्सप्रेसिवनेस जिसको आप कहते हो, ठीक है। देखिए, आप कैसे हैं, है ना, इस चीज़ का पता सामने वाले व्यक्ति एक बार आपके एक्सप्रेशन से, आपके लुक से और आपकी जो पर्सनालिटी है इसी से लगा लेता है ना। तो जब भी आप किसी व्यक्ति को पहली बार देखते हैं ना, तो आप खुद कह देते कि यार ये तो ऐसा ही होगा नेचर वाइज, या ये ऐसा दिख रहा है तो लगभग ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये हम अंदाज़ा कहाँ से लगाते हैं, हम उसके एक्सप्रेशन से लगाते हैं। उसके बात करने का तरीका तो फिर भी थोड़ा सा बाद में आता है, लेकिन जो उसका जो आप फर्स्ट एक्सप्रेशन उसके कैसे हैं, ठीक है, उसका लुक कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, तो इससे आप उसका पता लगा सकते हैं, है ना। तो देखिए, जब हम घर की बात करते हैं ना, तो क्या होता है कि जो व्यक्ति अपने घर में रहता है ना, अपने घर को उसी प्रकार से वो तैयार करता है, ठीक है।
आप किसी व्यक्ति के घर जाओगे, देखिए हम सभी के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं ना, तो हम हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, मीन्स हमें जैसा कलर पसंद है वैसा हम घर को कलर करते हैं, जैसा डेकोरेशन हमें पसंद होता है वैसा ही हम घर को सजाते हैं, वैसे ही बेड स्प्रेड हम यूज़ करते हैं, है ना, जो आप बेडशीट्स यूज़ करते हो, ठीक है, जो फ्लोरिंग होती है उसी अकॉर्डिंग यूज़ करोगे, जो सजावट के सामान होंगे आप आपकी पसंद के हिसाब से ही लेकर के आते हो, है ना। तो यही हमारी अभिव्यंजकता कहलाती है, एक्सप्रेसिवनेस कहलाती है, ठीक है। तो देखिए एक घर के अंदर कितने सारे लोग होते हैं, सब फैमिली मेम्बर्स अपनी अपनी पसंद के अनुसार अपने घर को या अपने रूम को डेकोरेट करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक हाउस है, ठीक है, अब देखिए उस हाउस के अंदर क्या होगी, प्राइवेसी भी होगी और एक ऐसा प्लेस भी होगा जो सभी लोग शेयर करते हैं, है ना। तो देखिए जो सभी लोग शेयर करते हैं जैसे कि हॉल्स हो गए, डाइनिंग एरियाज़ हो गया, ठीक है, इसके अलावा जो लॉबीज़ होती हैं, गार्डन होता है, ठीक है, या फिर आपका बरामदा वाला एरिया हो गया, ये बालकोनी हो गई, है ना। तो इन ये सब एरियाज़ जो होते हैं ना ये सभी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये प्लेसेस ऐसे होने चाहिए जो सबकी पसंद के हिसाब से हों, ठीक है। जैसे किसी को पसंद है कि बालकनी में झूला होना चाहिए, ठीक है, तो अगर आपके घर में कोई 10 मेंबर है उसमें से 3 चाहते हैं तो आपको झूला लगाना चाहिए, ठीक है। उसमें किसी को गार्डन पसंद है, ठीक है, तो वो गार्डन भी उसमें लगाना चाहेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि सभी की चॉइसेस कैसी है। तो जो कॉमन प्लेसेस हैं जो सभी लोग शेयर करते हैं वहाँ पर आपको सामूहिक राय से, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन आप यहाँ पर कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन आप यहाँ पर करके और उसके हिसाब से आप किसी भी एक फाइनल डिसीजन पर आप पहुँच सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वहाँ का डेकोरेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सभी का पर्सनल स्पेस है, जैसे कि सबका अपना अपना बेडरूम है ना, तो उस बेडरूम में क्या होगा, सभी अपनी चॉइस से उसको सजाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसी जगह जहाँ पर सभी लोग शेयर करते हैं वहाँ पर तो आपको पूरे समूह को या पूरे परिवार को महत्व देना चाहिए कि वो अपनी पसंद से उसे चुनें, ठीक है, कि कैसा कलर चाहिए, कैसा डेकोरेशन होना चाहिए, कैसा सोफ़ा होना चाहिए, कैसी सेंटर टेबल होनी चाहिए, है ना। और जहाँ पर पर्सनल की बात आ जाती है, व्यक्तिगत रूप से बात आ जाती है, तो वहाँ पर आपको उनको प्राथमिकता देनी चाहिए कि वो व्यक्तिगत रूप से अपने अपने रूम का डेकोरेशन करें, अपनी अपनी चीज़ों को सेलेक्ट करें, ठीक है। जब लोग इन सब चीज़ों को, सजावट को या अपने घर को डेकोरेट करते हैं ना, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है कि पता चल जाता है कि व्यक्ति किस प्रकार के नेचर का है ना, या उसकी कल्पना शक्ति कैसी है, ठीक है, उसके सिद्धांत कैसे हैं, इन सब चीज़ों का आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को प्राथमिकता देनी चाहिए कि आप आपकी पसंद से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लोग जो अपने घर को डेकोरेट करते हैं ना, कोई क्या करते हैं आधुनिक शैली से करते हैं, मीन्स मॉडर्न तरीके से अपने घर को डेकोरेट करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एंशियंट टाइम को या जो प्राचीन समय में जिस तरीके की राजा महाराजाओं के घरों में जिस प्रकार के सजावट की शैली को यूज़ किया जाता था उसको यूज़ करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगला हम बात करते हैं परिवार के सदस्यों के अनुकूल, ठीक है। तो देखिए जब भी हाउस का कंस्ट्रक्शन चलता है ना, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि परिवार के जितने सदस्य हैं उनके हिसाब से स्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली में जो मेंबर्स हैं ना, फैमिली मेंबर्स ये कितने हैं, 4 मेंबर हैं, लेकिन आपने जो घर डिज़ाइन करवाया है वो कितनों के अकॉर्डिंग करवा दिया आपने, जैसे कि 10 लोगों के अकॉर्डिंग आपने घर बनवा दिया है, ठीक है। जैसे कि उसमें 10 बेडरूम बनवा दी, तो अब आप सोचिए कि वो घर कितना बड़ा हो जाएगा, तो वो 4 लोग उसको उस 10 कमरे के घर को किस तरीके से मैनेज करेंगे, है ना। पता चले कि उस घर के अंदर मेंबर है कितने, 10 मेंबर हैं या 12 मेंबर है, और आपने उसकी जो आपने प्लेस लिया है और जो घर बनवाया है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग ही रह सकते हैं या 5 लोग ही रह सकते हैं, तो अब सोचिए उनको कितना एडजस्ट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके घर के परिवार के सदस्य हैं उनके अकॉर्डिंग वो प्लेस या स्थान होना चाहिए, कम से कम इतना स्थान हो कि वो लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। साथ ही साथ अगर फैमिली के अंदर छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके क्या करना चाहिए, उनके खेलने के लिए
थोड़ा खुला स्थान होना चाहिए ताकि वहाँ पे बच्चे अपना मनोरंजन कर सके, अपने गेम्स आराम से खेल सकें, ठीक है। इतनी व्यवस्था उसके अंदर होनी चाहिए। पढ़ने वाले बच्चे हैं उस घर के अंदर तो पढ़ाई के लिए उनके प्रॉपर स्थान होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपको स्टोरेज के लिए प्रॉपर जो जगह होती है वो आपको बनवानी चाहिए, ओपन एरिया रखना चाहिए आपके घर में। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। थर्ड नीड होगी हाउसिंग नीड की, वो है एकांतता, अर्थात जिसे हम कहते हैं प्राइवेसी, ठीक है। तो देखिए व्यक्ति अपने दिन भर की थकान उतारता है, ठीक है। जो हमारी थकान होती है ना, फटीग जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका फिज़िकल और एक होता है आपका मेंटल, ठीक है। फिज़िकल और मेंटल फटीग होता है ना। तो देखिए व्यक्ति ना पूरे दिन भर की अपनी शारीरिक और मानसिक थकावट को दूर करने के लिए हमेशा उसको एक प्राइवेसी चाहिए होती है, एक एकांतता चाहिए होती है, या एक शांत जगह उसको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। वहाँ पर वो चाहता है कि वो आराम से अपना थोड़ा सा जो फटीग है या अपना स्ट्रेस है वो रिलीव करे, ठीक है। तो हर घर के अंदर एक ऐसा स्थान होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ में अगर जैसे कि जो घर है उसके अंदर रहने वाले सदस्य हैं, उसमें जो मैरिड कपल्स हैं उनका खुद का अपना एक सेपरेट रूम होना चाहिए, बच्चे होते हैं उनका सेपरेट रूम होना चाहिए, जो ओल्ड एज पर्सन है उनका अपना एक सेपरेट रूम होना चाहिए। तो सबको अपनी अपनी प्राइवेसी मिलनी चाहिए, ठीक है, ताकि सभी लोग जो अपने काम होते हैं वो आसानी से कर सके बिना किसी समस्या की या बिना किसी भी शोरगुल के या फिर किसी भी की भी कोई भी आकर के अगर आपको बिना किसी डिस्टर्बेंस के आराम से कर सकें, है ना। देखिए जैसे छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए जगह चाहिए, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो क्या होता है कि उनको बहुत ज़्यादा प्राइवेसी की ज़रूरत होती है और एकदम शांत एरिया चाहिए होता है। तो ऐसी जगह पर हमें ध्यान रखना है कि घर बनवाते समय आप इतना ज़रूर ध्यान रखें कि प्राइवेसी ज़रूर हो, शांत और एकांत वातावरण मिले उस घर के अंदर सभी को, ठीक है। तो देखिए आप जो घर का प्लेस डिसाइड करते हैं तो आपका प्लॉट का जो एरिया होता है, प्लॉट एरिया, वो भी ऐसी जगह हो जो मेन शोरगुल से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ से निकलने वाले वाहन गाड़ियाँ ये आपको बार बार डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं हो या भीड़ भाड़ वाला एरिया ना हो, ताकि लोग वहाँ बार बार इकट्ठे नहीं होते हों, है ना। इसीलिए देखो एकांतता को ध्यान में रख करके हमको क्या करना चाहिए, प्रत्येक घर का जो सदस्य है उसके लिए अलग अलग रूम्स होने चाहिए, ठीक है। सभी के लिए क्या होने चाहिए, सेपरेट रूम्स होने चाहिए, साथ ही साथ में उसमें एकांतता होनी चाहिए और जो स्टोरेज रूम्स होते हैं वो अलग से होने चाहिए, ठीक है। किचन का अलग होना चाहिए स्टोर, आपका खुद का जो रूम होता है, ठीक है, आपके खुद के घर के सामान को स्टोर करने के लिए एक अलग से स्टोर हाउस होना चाहिए। अगला है नीड, वो है कमरों का पारस्परिक संबंध, ठीक है, कि कमरों का पारस्परिक संबंध। देखिए आपके घर के अंदर जितने भी कमरे हैं ना उसका पारस्परिक संबंध इस तरीके से होना चाहिए कि जो कमरों को आप यूज़ करते हो तो उनकी यूटिलिटी और जो काम करने वाले जो मेंबर्स हैं घर के, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग और उनकी सुविधा के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं हो कि सबकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो और इतना भी हो कि आप इजीली उनको यूटिलाइज़ भी कर सकें और अप्रोच भी कर सकें, ठीक है। तो देखिए जैसे कि बात करते हैं हम बाथरूम्स की, ठीक है, जो बाथरूम्स हैं, ठीक है, या टॉयलेट्स होते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ होने चाहिए, बेडरूम के पास में होने चाहिए, ठीक है, ताकि क्या है आप वहाँ से इनका आप चाहे तो इनको इंटर रिलेट भी कर सकते हैं इस तरीके से कि बेडरूम के अंदर ही बाथरूम और टॉयलेट हो, ठीक है, ताकि क्या है आप बेडरूम से ही डायरेक्ट वहाँ चले जाए, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका किचन है, ठीक है, इसके पास में ही इससे जुड़ा हुआ स्टोर रूम होना चाहिए या स्टोर हाउस इसमें होना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या है आपको किचन का सामान लेने के लिए बहुत दूर तक ना जाना पड़े, आप अंदर से ही स्टोर में गए सामान लिया और वापस बैक टू किचन आ जाए, ठीक है। तो इसी तरीके से इनका इंटर रिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे के आसपास होने चाहिए, ताकि क्या है कि आपको पूरे घर को देखिए जैसे कि इस प्रकार से हमारा ये पूरा घर है, यहाँ पे अगर आपका किचन है तो इसी के पास आपका
ये किचन है तो इसी के पास आपका स्टोर हाउस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने स्टोर हाउस यहाँ नहीं रख करके इस जगह पर रख रखा है, तो अब आपको पूरे घर से होकर के गुजर करके इस जगह पे जाना पड़ेगा। और कई बार हमारे पास में जो किचन के सामान होते हैं वो भारी भी हो सकते हैं, हल्के भी हो सकते हैं, है ना। तो क्या है, आपको वापस उठा करके यहाँ इतना लंबा आना पड़ रहा है। नहीं तो ये यहीं किचन होता तो यहीं से इसका गेट रहता, तो आप स्टोर में गए, आपने आपका काम किया और आप वापस किचन के अंदर ही आ गए। ठीक है, तो ये इस तरीके से बहुत ही सुविधाजनक होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई पारस्परिक संबंध की बात। अगली नीड की हम बात करेंगे, घर में आने जाने में सुगमता। ठीक है, तो देखिए जो घर के अंदर ये आपका पूरा हाउस है, ठीक है, इसके अंदर आप कहीं पे भी मूव कर रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल इजी और क्लियर रास्ता होना चाहिए। ठीक है, हर्डल्स नहीं होने चाहिए उसके बीच बीच में, क्योंकि क्या है, जब आप वॉक करते हैं, चलते हैं, तो अगर बीच में कोई हर्डल आता है ना तो आपको चलने में प्रॉब्लम होगी, आप टकरा सकते हैं। कई बार अगर आपके हाथ में भारी सामान है और अगर आपको आगे कोई सामान नहीं दिखा तो आप गिर भी सकते हैं। ठीक है, कोई भी इंसिडेंट्स हो सकता है। तो इस इंसिडेंट से बचने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि घर की सुविधा जो होती है वो उसी प्रकार से होनी चाहिए। ठीक है, दरवाजे घर के उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि आपको आने जाने में वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ घर में जो रखा हुआ फर्नीचर होता है, ठीक है, फर्नीचर का प्लेसमेंट भी इसी अकॉर्डिंग करें कि ये आपके आने जाने के अंदर कोई भी हर्डल क्रिएट नहीं करें। जो डोर्स हैं, ठीक है, विंडोज़ हैं, ये इसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे आपका ये किचन है, ठीक है, इसी के जस्ट पर यहाँ पर गेट है और यहीं पर आपने सोफ़ा प्लेस कर दिया है। ठीक है, तो अगर क्या है कि एकदम से निकलने वाला अगर जल्दी से निकलता है, उसके हाथ में कोई बड़ा सामान है, तो वो सोफ़ा से टकरा जाएगा। ठीक है, तो क्या है, आपको हमेशा इस जगह को, इस एरिया को आपको खाली रखना है। आप यहाँ पर सामान प्लेस कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है कि क्योंकि ये कॉर्नर एरिया है तो यहाँ पर हमारा किसी काम से ही जाना होगा, है ना, तो इस चीज़ का हम ध्यान रख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल जैसे डोर्स हैं या फिर विंडोज़ है, विंडोज़ के आसपास आप कुछ ऐसा क्रिएट नहीं कीजिए जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें कि जैसे आपका पूरा घर है ना, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इस घर के अंदर किचन है, किचन में ही यहाँ पर कोई रूम आ गया है, यहाँ पर भी रूम है, यहाँ पर भी रूम है, यहाँ बाथरूम आपने कर दिया, यहाँ स्टोर हाउस कर दिया। घर को ऐसे नहीं भरना है। आपने हमेशा घर का डिज़ाइन इस तरीके से कराना है कि बीच में एक ओपन एरिया या हॉल हो। अब यहाँ पर एक रूम हो सकता है, इसका यहाँ पर गेट हो सकता है, इस रूम का गेट यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो आप बीच में एक हॉल नुमा आकृति क्रिएट कर सकते हैं घर में, जहाँ पर सभी रूम्स के गेट जो होते हैं, दरवाजे वहाँ पर खुल जाए। ठीक है, ताकि इससे क्या होता है, हौच पौच भी नहीं होता है और आने जाने वाले व्यक्ति को एक सुगम रास्ता मिलता है और साथ ही घर को एक खुलापन भी मिलता है। ठीक है, आप चाहें तो सीढ़ियाँ भी घर के अंदर रख सकते हैं, तो वो भी हॉल से जाती हुई रखें, तो उससे क्या होता है, हॉल का और बड़े होने का आभास आपको लगने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें तो हम घर को बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने हाउसिंग नीड के बारे में पढ़ा है और हम इसके जो नीड्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो रिमेनिंग नीड्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।